Okay students, let us start to discuss our next problems based on differentiation of exercise 1.2 of mathematics 2. Okay, the question is here as find the differentiation, means to differentiate the following problems. First one is cos inverse of e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x. Okay, so solution of question number 6 is let y is equal to cos inverse of e to the power x minus e to the power x divided by e to the power x plus e to the power minus x. Okay, this one is our given problem. First of all, we know that our few substitutions and few patterns. The patterns are related to cos 2 theta is cos of 2 theta is equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपके माइंड में एक पैटर्न आना चाहिए. ओके, तो हमारे मन में मतलब हमारे दिमाग में फटाक से वाला पैटर्न आ गया कि हमें ये पैटर्न यूज करना है. अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, 1 में तो कुछ नहीं है और माइनस का सेम पैटर्न है, बट हमें उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाना है. क्लियर? सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है. तो एक पैटर्न हमें cos इनवर्स से आया तो हमें cos यहाँ पे लाना है. Since cos inverse of cos of something is something, तो यहाँ पे cos चाहिए. तो cos और एक पैटर्न भी ऐसा मैच कर रहा है, तो हमें फटाक से हमारे माइंड में वाला पैटर्न आना चाहिए और हम अभी देखते हैं क्या होता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 1 1 लाना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा. दिस वन इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ. अब देखो e टू द पावर x, अब एक काम कर सकते हो कि इसको 1 1 बनाना है तो आप e पावर से बाहर निकाल लीजिए. यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस e टू द पावर और e टू द पावर माइनस x था. आप e पावर x को कॉमन निकाले. कॉमन मीन्स उस नंबर से मल्टीप्लिकेशन, उस नंबर से डिवीजन. जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको आप यहाँ छोड़ देते हो, जो डिवीजन होता है उसको अंदर भेज देते हो काटने के लिए, मतलब डिवाइड करने के लिए. तो यहाँ पे तो आया e पावर x अपॉन e पावर x आया, उसको कैंसिल आउट कर दिया. और जो सेकंड टर्म है e टू द पावर माइनस x को e पावर से डिवाइड करेगा तो e टू द पावर माइनस x अपॉन, जब ये ऊपर गया तो क्या हुआ e पावर प्लस x था, ऊपर गया मतलब इन न्यूमरेटर के पास गया तो बन गया e टू द पावर माइनस 2x. ओके, तो रख देते हम e टू द पावर क्या रखेंगे माइनस 2x. सेम थिंग here e to the power से बाहर निकालिए, क्या बच गया 1 प्लस e to the power minus 2x. ये आपका कैंसिल आउट हो गया. we have cos inverse of 1 minus e to the power minus x to the, नहीं ऐसा रख सकते माइनस x. एक मिनट रुकते हैं, देखो पहले e to the power minus 2x अपॉन 1 प्लस e to the power minus 2x. चलो अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए अपने उस वाले पैटर्न से. अपने पास अभी है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस, तो 1 माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर आप इसे क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट इट एज e पावर माइनस x टू द होल स्क्वायर टू द पावर 2. ओके, भाई 2 तो मल्टीप्लाई होता है, उसको थोड़ी स्क्वायर कर देगा. ओके, भाई ऐसा होता है जैसे माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर. और अगर एक्स पावर माइनस 1 पावर 2 है तो एक्स टू द पावर माइनस 2 होगा. पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए. यहाँ पे क्या आया 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स पावर 2. ऐसा मैं क्यों किया अभी समझोगे. ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स पावर 2, e टू द पावर माइनस एक्स पावर 2. अब आप मैच कीजिए. नाउ यू आर फ्री टू मैच विद our step with
our the given pattern. If I put, अगर मैं e to the power minus x के प्लेस पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो अपना काम बन जाएगा. हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, रख दीजिए. तो then theta is equal to tan inverse of e to the power minus x. तो हम समझ ही रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं. दिस इज इक्वल टू cos inverse of 1 minus tan square of theta. भाई tan theta का होल स्क्वायर हमको मालूम है. जैसे tan theta टू द स्क्वायर मींस होल स्क्वायर. होल स्क्वायर बोलते हो ये क्या बनता है? दिस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, नॉट tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर. थीटा इज द एंगल, ऐसा मत कर देना. tan थीटा टू द होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा. ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको समझ लिख दिया. This one is equal to 1 upon tan square theta, and this one is equal to cos inverse of ये है अभी cos of 2 theta, and this one is 2 theta. सही है, करेक्ट. समझ में आ गया? वही तो है, cos 2 theta रख दिया हमने. अब cos inverse cos of 2 theta है, समथिंग है, तो समथिंग मीन्स 2 थीटा. और थीटा को रिप्लेस कीजिए 2 into theta. थीटा मीन्स क्या? थीटा मीन्स tan inverse of e to the power minus x. चलो यहाँ पे स्पेस रहेगा शायद. सो dy by dx is equal to 2 ही रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x 1 upon 1 plus x square is e to the power minus x to the whole square, and derivative of e to the power minus x means using chain rule we get e to the power minus x, and derivative of power means exponential function है तो हमें using chain rule हमें पावर का डिफरेंशिएट करना पड़ता है. कॉम्प्लेक्स फंक्शन means chain rule देखते हैं अभी. e to the power is derivative of minus x is minus 1 ऐसे में. तो पूरे को डिफरेंशिएट किया, 2 इज ए कांस्टेंट उसको बाजू में रखा, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square, डेरिवेटिव ऑफ e to the power minus x e to the power minus x, डेरिवेटिव ऑफ minus x is minus 1. तो लास्ट में आंसर क्या है? ऐसा मल्टीप्लाई होगा माइनस है minus 2 minus 2 into e to the power minus x upon 1 plus e to the power minus 2x. So this one is our आंसर. आगे समझ में कोई दिक्कत? नोट कीजिए. हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 3. क्या थर्ड नहीं मींस 8. प्रॉब्लम नंबर 8. इसको भी बाद में करते हैं, आसान है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बाद में देखते हैं. सो लेट y is equal to sin inverse of 4 to the power x plus 1 by 2 divided by 1 plus 2 to the power 4x. ऐसा क्वेश्चन दिया है. अब we know that कौन सा पैटर्न आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है. sin 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. जरा कंपेयर कीजिए. tan theta यहाँ प्लस है और यहाँ पे 1 plus 2 to the power 4x है. ओके, हमें बस इतना ही मालूम चल रहा है कि ऊपर एक टर्म है 2 tan theta अपॉन सेकेंड टर्म 1 प्लस नीचे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है. इसी से हमने अंदाजा लगाया. और बाहर साइन इनवर्स है. और साइन इनवर्स का एक तो फॉर्मूला sin 2 थीटा इन द फॉर्म ऑफ 2 sin cos थीटा है. दूसरा कैसा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये वाला हमने लिखा. तो मेरे ख्याल से ये वाला यहाँ से मैच कर सकता है. इसको हम पैटर्न बना सकते हैं, सेम पैटर्न्स. ठीक है, तो हमारा टारगेट ये वाला है. ऐसा हमें इस पैटर्न में उसको चेंज करना है. कैसे करते हैं देखो.
फर्स्ट टर्म 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब इसको 2 के फॉर्म में लाना है। यहाँ पे 2 तो दिख नहीं रहा है, 2 इंटू tan थीटा, मतलब 2 होना चाहिए। 2 कैसे आएगा, बहुत आसान है। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 मीन्स क्या, 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1/2। क्लियर? यू नो दैट इफ समझो a टू द पावर x प्लस y है तो क्या होता है, a टू द पावर x होता है और इंटू a टू द पावर y होता है। यू नो दैट इंडाइसेस आर एडेड ऑफ सेम बेस। बेस सेम है तो इंडाइसेस होते हैं ऐड हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाता है। तो देखो बेस और बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, x प्लस y सेम यहाँ पे है, प्लस था मतलब ये दोनों का प्लस था, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर दिया। और जैसे ही हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या मिला, इसको अभी रहने दो ऐसा, पहले एक स्टेप तो पार करें। देखो अपना टारगेट क्या था, 2 चाहिए था, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि हमें ये वाला पैटर्न ही यूज करना है। यहाँ 2 तो था नहीं, तो जैसे ही आपने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, तो हमें इतना तो थोड़ा सा रास्ता दिखा। मीन्स 4 टू द पावर 1/2 क्या होता है, 2 होता है। 1/2 मीन्स क्या भाई, 4 टू द पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो यहाँ तो 2 तो मिल गया, एक स्टेप तो हम क्रॉस कर गए, मिल गया। तो ये तो 2 है, मतलब 2 इंटू 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 4x। चलो इतना तो मिला। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। तो y तो चला आ रहा है, y चला आ रहा है धीरे 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 धीरे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2। तो 2 तो मिल गया। अब 4 टू द पावर x, अब इसको हम नहीं टच करेंगे क्योंकि 1 मिनट, तो 2 इंटू 4 टू द पावर x और यहाँ पे 1 को 1 रहने दीजिए, 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 4 टू द पावर x नीचे भी चाहिए, यहाँ पे 2 टू द पावर 4x है, मीन्स 2 टू द पावर 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2 इंटू 2x, यही ना। आपको 4x भी चाहिए, उसका स्क्वायर भी चाहिए, tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको आप tan थीटा लेते हो तो नीचे उसका स्क्वायर चाहिए। ओके, देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसको 2 पावर 2 मतलब क्या, 4 टू द पावर 2x। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टू द पावर x पावर 2, कॉमन गए, सही ना। तो इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस 4 टू द पावर x टू द पावर 2। क्लियर हो गया। अब आप लेट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा अज्यूम कर लीजिए। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x। इतना क्लियर हो गया। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। दिस इज 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, आ रहा समझ में ना, आसान हो गया अभी। क्लियर। थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल्स। तो ये बन गया, देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। दिस वन इज साइन ऑफ 2 थीटा एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इट इज 2 थीटा। ये है 2 थीटा एंड रिप्लेस थीटा बाय x, we get 2 into theta. Theta means tan inverse of 4 to the power x. Clear? Now find dy by dx is equal to 2 into derivative of, इसको आप x कंसीडर करोगे, tan inverse x, derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So 1 divided by 1 plus x square means 4 to the power x to the whole square, 1 upon 1 plus x square, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ 4 to the power x, we know that 4 to the power x into log of 4 and derivative
ऑफ x इज 1, सो सॉल्व कर दीजिए, इज इक्वल टू 4 टू नहीं 2 इंटू 4 टू द पावर x इंटू ये क्या है log ऑफ 4 इंटू log ऑफ 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 टू द पावर x होल स्क्वायर. Clear? So this one is our last answer. 2 into 1 2 4 to the power x is log of 4. Using chain rule 1 upon 1 plus x square 1 upon x means 4 to the power x उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. और हमने क्या किया, using chain rule derivative of 4 to the power x is a to the power x into log of a is 4. So ये रहा आपका फाइनल आंसर. आपको थोड़ा सा इसमें इंडाइसेस वगैरह बेसिक मैथ्स मैंने आपको बताया, आप नहीं समझे तो फिर बताइए. क्लियर? आगे चलिए स्टूडेंट्स. लास्ट बेंच दिख रहा आपको 2 into 2 1 is 2 4 to the power log of 4 इसको रख के सीधा सा और भी सिंपलीफाई कर सकते हो. आप आंसर मैच कीजिए, टेक्स्ट बुक का आंसर मैच कीजिए. अगर नहीं मैच है तो मुझे बताइए, मैं इसको सिंपलीफाई कर दूंगा और नोट कर लीजिए. Okay, so our question number 7 is y is equal to cos inverse of 1 minus 9 to the power x upon 1 plus 9 to the power x ऐसा दिया है. ओके, सो हमें पैटर्न तो मालूम चल गया. पैटर्न क्या है? cos 2 थीटा का cos of 2 थीटा is equal to 1 minus tan square थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला. बट अब आप बोलोगे कि स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा, कोई स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो हम स्क्वायर बना सकते हैं ना. कैसे लाएंगे? 9 मीन्स क्या? 3 स्क्वायर. 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है. तो आप स्क्वायर में इसको ब्रेक कर सकते हो. कैसे? cos इनवर्स ऑफ, सही ना, 1 minus 3 to the power 2x. 9 means 3 square, नीचे क्या आएगा? 1 plus 3 to the power 2x. And this one is equal to cos inverse of 1 minus 3 power x to the whole square. ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? पूरा पैटर्न बनाना है. अपन 1 plus 3 power x to the whole square. चलिए अब बताइए आपके पास में फाइनल क्या है? y is equal to cos inverse of 1 minus 3 power x to the whole square upon 1 plus 3 power x to the whole square. कुछ नहीं किया, इसको वहीं पे लिख दिया. आपको नहीं दिख रहा था लास्ट बेंच, इसको मैंने फिर से लिख दिया वहां पे और कुछ भी नहीं किया है. तो अब आप सीधे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट 3 पावर x इज इक्वल टू tan थीटा. क्यों सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि इसमें मैच कर रहा है, मैचिंग विद जो आपका फार्मूला है cos 2 थीटा. कैसे दिमाग में आया? भाई फार्मूला याद है तो आएगा दिमाग में, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर x. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 to the power x. अब आप रख दीजिए y is equal to cos inverse of 1 minus 3x means tan theta. तो tan square theta होगा, लास्ट में बताया था. tan theta square means tan square theta upon 1 plus tan square theta. अब ये क्या बनने वाला है? cos inverse of a है आपका cos of 2 थीटा और a है 2 थीटा. नाउ वी हैव y is equal to 2 थीटा. थीटा मींस काउंट गया थीटा, थीटा यहाँ पे है. थीटा मींस tan इनवर्स ऑफ 3 to the power tan inverse of 3 to the power x. tan inverse of 3 to the power x. अब आप फ्री हो, आप डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x. We get 2 derivative of tan inverse x 1 upon
1 plus x square 3x power 2, करेक्ट ना? डेरिवेटिव ऑफ बार बार तो ये तो चल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 plus x square, यूजिंग चेन रूल 3 पावर x का डेरिवेटिव 3 पावर x into log of 3 and derivative of x is 1, पावर का डेरिवेटिव, पावर मीन्स x का डेरिवेटिव 1, अभी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 से 2 into 3 power x into log of 3 whole divided by 1 plus 3 power x to the whole square. आप आंसर मैच कीजिए, नहीं होता है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लेना। मेरे ख्याल से ये लास्ट आंसर है, मेरे पास टेक्स्ट बुक आंसर नहीं दिखा है, तो आप देखो बहुत करोगे तो आगे बढ़ सकते हो, तरीके से याद रखेंगे तो और एक सरल, कोई दिक्कत नहीं। ओके।